राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैशाख मास की कथा है, इसे अवश्य सुने। वैशाख महीने में सुनी जाती है। इन कथाओं के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। वैशाख महीने की सभी तिथियां बहुत ही पुण्यदायी होती है। एक एक तिथि बहुत ही भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और वैशाख धर्म में वैशाखु धर्म करने से, दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे अक्षय तृतीया होती है, वैसे वैशाख धर्म की सभी तिथियां अक्षय होती है। इस महीने में किए गए धर्म, जप, तप, नाम और दान का विशेष महत्व है और इसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये अक्षय होता है। इसलिए वैशाख धर्मों के बारे में अवश्य जानिए और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे और बहुत सारी कथाएं पड़ी हुई हैं वैशाख के, उसे आप अवश्य सुने। जो कुछ दिन बाकी है वैशाख धर्म, इन तिथियों में आप पुण्य का काम करें, दान करें। आगे की कथा सुनिए। ऋतुदेव जी कहने लगे, हे राजन, शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए हो। अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुशित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार, ब्याज लेना, यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध, पान चबाकर बड़े दम्भ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दया योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर अपनी आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधरी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जात स्मृति बनी रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोत विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वो परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहां ही रह गए और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निर्वित होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान, संध्या, वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगा, हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से
तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर मन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाखोक्त धर्म का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे किरुड़ु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिनों तक समाधि लगाने से दीमक की बाबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाते के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। सूर्यदेव जी कहने लगे, वैशाख थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।